कबीर ने एक और उदाहरण दिया। वे बोले, जोगी, मान लो एक किसान अपने खेत में हल चलाता है, बीज डालता है, पानी देता है, लेकिन यदि वे प्रेम से फसल की देखभाल न करे तो बीज सूख जाएंगे। योग हल चलाने जैसा है। वह भूमि को तैयार करता है, लेकिन भक्ति उस प्रेम का जल है जिसके बिना कोई फसल पनप नहीं सकती। योग और भक्ति का संबंध यही है। सत साहिब, भाई और बहनों, एक बार की बात है, आवाज गूंज रही है। ऐसे ही वातावरण में दो महान साधकों का मिलन होता है। एक और है जोगी गोरखनाथ के शिष्य, जो तप और योग के मार्ग पर साधना कर रहे हैं। दूसरी ओर है संत कबीर, जिनकी वाणी आत्मा को झकझोर देने वाली है। यह मुलाकात सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो मार्गों की एक टक्कर है। एक और है योग की साधना, शरीर और प्राण पर नियंत्रण का मार्ग, और दूसरी ओर है भक्ति की राह, जिसमें प्रेम और आत्मसमर्पण सर्वोच्च है। गोरखनाथ के शिष्य सिद्ध योग की बात करते थे। वे कहते थे, योग से शरीर अमर बनता है, मृत्यु पर विजय मिलती है, प्राणायाम से आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है, और आसनों से तन दिव्य बन जाता है। जब ये बातें कबीर साहिब ने सुनी तो उन्होंने प्रश्न उठाया, अरे योगी, अगर योग ही परम सत्य है तो फिर इतने योगी शरीर की कैद से क्यों मुक्त ना हो पाए? अगर प्राणायाम ही परम ज्ञान है तो क्यों मृत्यु उनके द्वार पर आकर दस्तक देती है? यह सुनकर जोगी बोले, कबीर, योग से इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। बिना योग साधना के मन चंचल ही रहेगा। भाई, जब तक मन को बांध न लो तब तक भक्ति भी स्थिर कैसे होगी? कबीर मुस्कुराए और जवाब दिया, जोगी, मन को बांधना कोई रस्सी का खेल नहीं। मन को वश में करने का एक ही मार्ग है, नाम, स्मरण और भक्ति। योग शरीर की साधना है, पर भक्ति आत्मा की साधना है। शरीर तो नश्वर है और आत्मा अमर। फिर जोगी ने कहा, कबीर, यदि शरीर की साधना ना करे तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? योग तो उस दीपक की तरह है जिसमें घी डालकर लौ को स्थिर रखा जाता है। यह सुनकर कबीर बोले, दीपक स्थिर हो सकता है, परंतु उस लौ का प्रकाश तभी सार्थक है जब वह अंधकार मिटा दे। योग केवल दीपक है, परंतु भक्ति वह प्रकाश है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। तप से अहंकार बढ़ सकता है, पर प्रेम से अहंकार गल जाता है। योग में मैं साधक हूं, मैं योगी हूं, यह भाव छुपा रहता है, पर भक्ति में तो बस एक ही भाव है, मैं कुछ भी नहीं, सब तू ही तू है। कबीर के उदाहरण और वाणी हमें यही समझाते हैं। फिर कबीर बोले, हे जोगी, मठों और गुफाओं में बैठकर साधना करने से सत्य नहीं मिलता। सत्य तो भीतर है। जप, तप, आसन, क्रियाएं सब साधन हैं, परंतु साध्य नहीं।
साध्य है परमात्मा का अनुभव, और ये अनुभव केवल प्रेम से, केवल भक्ति से संभव है। कबीर ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक व्यक्ति ने ताले की चाबी बना ली, पर वह दरवाजा ही भूल गया कि कहाँ है। ऐसे ही योगी आसनों की चाबियां खोजते रहते हैं, पर दरवाजा परमात्मा तक नहीं पहुंचते। भक्ति उस दरवाजे का सीधा मार्ग दिखाती है। यह सुनकर जोगी अब थोड़ा मौन हुए। उन्होंने महसूस किया कि कबीर की बातें सीधे हृदय को छू रही है। फिर भी वे बोले, पर कबीर, यदि योग छोड़ दिया जाए तो साधक आलसी हो जाएगा। शरीर ही यदि रोगी हो तो भक्ति कैसे टिकेगी? कबीर ने सहजता से कहा, जोगी, मैं योग को नकारता नहीं। योग साधना का प्रारंभिक साधन है, पर इसे परम सत्य मान लेना भूल है। भक्ति वह पूर्णता है जिसमें योग भी समाहित हो जाता है। जैसे नदी का जल अंत में सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही योग का लक्ष्य भक्ति में ही पूर्ण होता है। कबीर और जोगी के संवाद अब सिर्फ तर्क वितर्क नहीं, बल्कि आत्मानुभूति की खोज का रूप लेने लगते हैं। जोगी ने गंभीर स्वर में पूछा, भाई कबीर, अगर भक्ति ही सर्वोच्च है तो योगियों ने हजारों वर्षों से तपस्या क्यों की? गुफाओं में रहकर प्राणायाम करके, कुंडलिनी जागृत करके वे सब किस लिए कर रहे हैं? क्या वह मार्ग बेकार है? कबीर ने उत्तर दिया, हे जोगी, कोई मार्ग व्यर्थ नहीं, पर मार्ग तभी सार्थक है जब वह लक्ष्य तक पहुंचाए। योग साधना नदी की तरह है, पर यदि वह सागर परमात्मा तक नहीं पहुंची तो उसका अस्तित्व अधूरा है। भक्ति वह समुद्र है जिसमें सारी नदियां आकर मिल जाती है। कबीर ने एक और उदाहरण दिया। वे बोले, जोगी, मान लो एक किसान अपने खेत में हल चलाता है, बीज डालता है, पानी देता है, लेकिन यदि वे प्रेम से फसल की देखभाल न करे तो बीज सूख जाएंगे। योग हल चलाने जैसा है। वह भूमि को तैयार करता है, लेकिन भक्ति उस प्रेम का जल है जिसके बिना कोई फसल पनप नहीं सकती। योग और भक्ति का संबंध यही है। जोगी थोड़े चुप हो गए, पर उनके मन में और भी शंकाएं थी। जोगी की अगली जिज्ञासा थी, भगवान का अनुभव कैसे करे? तो जोगी बोले, कबीर, तुम कहते हो भक्ति सर्वोच्च है, लेकिन भक्ति का अनुभव कैसे होगा? परमात्मा तो अदृश्य है, निराकार है। योग से तो हम शरीर और प्राण पर नियंत्रण पाते हैं, पर भक्ति से उस अदृश्य को कैसे जाने? कबीर मुस्कुराए और बोले, हे जोगी, भक्ति वही है जो अदृश्य को दृश्य बना देती है। भक्ति में साधक परमात्मा को प्रेमी की तरह देखता है, सेवक स्वामी की तरह अनुभव करता है, और बालक माता की तरह अपनाता है। जहां तर्क समाप्त होता है, वहां से भक्ति का अनुभव शुरू होता है। कबीर ने आगे कहा, तुम योग से मृत्यु पर विजय की बात करते हो, पर जोगी, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। भक्ति का अनुभव वही है,
आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देना। ये सुनकर के जोगी मौन हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में एक नया प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, कबीर, तुम्हारी बातें भीतर तक उतर रही है। मैं योग का साधक हूं, पर आज पहली बार अनुभव कर रहा हूं कि बिना भक्ति के योग अधूरा है। कबीर ने सहज स्वर में कहा, हे जोगी, योग साधना करो, शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्थिर करो, पर उसे साध्य मत मानो। साध्य तो केवल एक है, परमात्मा का प्रेम, उसकी भक्ति। यदि योग उस भक्ति तक ले जाता है तो वह सफल है, अन्यथा वह केवल एक खेल है। जोगी मौन होकर कबीर की बातों को सुनने लगे। उनकी आंखों में नई जिज्ञासा थी और मन में आत्मिक बेचैनी। जोगी का अगला प्रश्न यही था कि सच्ची भक्ति क्या है। जोगी बोले, कबीर, तुम बार बार भक्ति का महत्व बताते हो, पर मैं जानना चाहता हूं सच्ची भक्ति कैसे होती है। क्या भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने, दीप जलाने या भजन गाने का नाम है, या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? कबीर साहिब ने जवाब दिया, हे जोगी, भक्ति बाहरी दिखावे का नाम नहीं। भक्ति वह है जहां साधक का अहंकार गल जाता है, जहां वह कहता है, मैं नहीं, बस तू ही तू है। सच्ची भक्ति का अर्थ है परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करना और हर श्वास में उसका नाम जपना। कबीर ने एक दृष्टांत दिया। मान लो एक मछली जल में ही रहती है, फिर भी वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसी ही स्थिति भक्त की होती है। वह परमात्मा में ही बसा होता है, फिर भी परमात्मा के नाम के बिना उसका जीवन अधूरा है। भक्ति साधक को उसी जल की तरह तृप्त करती है। जोगी ने कबीर की वाणी सुनी और कहा, कबीर, यह भाव तो योग में नहीं मिलता। योग में साधक शक्ति का अनुभव करता है, पर प्रेम और समर्पण का ऐसा स्वाद नहीं। योग और भक्ति का सामंजस्य करते हुए कबीर ने कहा, हे जोगी, योग और भक्ति विरोधी नहीं, वे एक दूसरे के पूरक है। योग साधक को संयम सिखाता है, पर भक्ति उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। योग शरीर और मन की तैयारी है, भक्ति आत्मा की उड़ान है। जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले अपने पंख फैलाता है, वैसे ही योग साधक को उड़ान के लिए तैयार करता है, पर उड़ान तो भक्ति ही देती है। जोगी ने गहरी सांस ली और कहा, कबीर, अब मुझे समझ में आ रहा है, हम योगी शरीर और शक्ति में अटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अमरत्व शरीर से मिलेगा, पर वास्तव में अमरत्व तो आत्मा का है, और आत्मा परमात्मा से जुड़कर ही मुक्त होती है। तुम्हारी बातें मेरे भीतर एक नया द्वार खोल रही है। कबीर साहिब ने मुस्कुराकर कहा, जोगी, यही सत्य है। योग साधना करो, पर उसे अंत मानकर मत रुकना। उसे भक्ति में विलीन कर दो। यही मार्ग है, यही मुक्ति है। अब जोगी और कबीर दोनों मौन हो गए। गंगा के तट पर बहुत ही शीतल हवा बह रही थी और उस मौन में भक्ति की गहराई झलक रही थी। जोगी के मन में अब अहंकार नहीं,
बल्कि समर्पण की भावना थी। उन्होंने धीरे से कबीर से कहा, कबीर, मुझे वे मार्ग दिखाओ जहां योग और भक्ति एक हो जाए, जहां साधना केवल अभ्यास न रहकर प्रेम का अनुभव बन जाए। कबीर ने कहा, जोगी, यही तो अगला कदम है। जब साधक नाम स्मरण में डूबता है तो योग की सारी शक्ति स्वयं उसी मार्ग में समाहित हो जाती है। यही साधना की पराकाष्ठा है और यहीं से आगे कबीर उस परम अनुभव का रहस्य खोलते हैं जहां साधक अपने भीतर ही ईश्वर को देख लेता है। जोगी ने प्रश्न पूछा, नाम का रहस्य। जोगी ने नम्र स्वर में कहा, कबीर, तुम बार बार नाम स्मरण की बात करते हो, बताओ ये नाम क्या है? क्या यह कोई मंत्र है? क्या यह केवल शब्दों का उच्चारण है या इसमें कुछ और गहराई है? कबीर ने उत्तर दिया, हे जोगी, नाम शब्दों में नहीं है। नाम वह कंपन है, वह दिव्य तरंग है जो इस पूरी सृष्टि को जोड़ती है। नाम वह सत्य है जो जन्म और मृत्यु के पार भी अस्तित्व रखता है। जब साधक नाम का जप करता है तो वह उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है और फिर कोई दूरी नहीं रहती, ना साधक और ना ही परमात्मा। कबीर बोले, हे जोगी, मान लो कोई नाव नदी में बह रही है। नाविक नाव चला रहा है, पर यदि उसके हाथ में पतवार ना हो तो नाव बहाव में बह जाएगी। योग साधक को शरीर की नाव देता है, पर नाम उस पतवार की तरह है जो उसे सागर पार ले जाती है। नाम बिना के साधना अधूरी है और नाम ही वह कुंजी है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। जोगी का आत्म परिवर्तन हो जाता है। जोगी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कबीर के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, कबीर, आज तक मैं योग की शक्ति को ही सब कुछ मानता रहा, पर अब समझ गया हूं, सच्चा योग तो भक्ति में ही पूर्ण होता है। नाम ही अमृत है, नाम ही शांति है, नाम ही मुक्ति है। कबीर ने प्रेम से उनका हाथ पकड़कर कहा, हे जोगी, जब साधक अहंकार छोड़ दे और प्रेम अपना ले, तभी वह परमात्मा का सच्चा अनुभव करता है। आज से तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है। कबीर ने अपने स्वर को दोहराते हुए और गहराई से कहा, हे जोगी, यह जीवन क्षण भंगुर है। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। भक्ति वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। योग की साधना करो, पर उसे भक्ति में विलीन कर दो, क्योंकि अंततः केवल प्रेम ही बचेगा और वही प्रेम ही ईश्वर है। गंगा के तट पर उस रात एक अद्भुत दृश्य था। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हवा में मंत्र मुग्ध कर देने वाली शांति थी। जोगी गोरखनाथ का शिष्य, जिसने वर्षों योग साधना की थी, अब भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो चुका था। कबीर जी की वाणी उसके हृदय में अमिट छाप छोड़ चुकी थी। उसने अनुभव किया, योग से शरीर जीता जा सकता है, पर भक्ति से परमात्मा पाया जाता है। और यही वह क्षण था जब दो मार्ग, योग और भक्ति, एक हो गए। कबीर साहिब ने अपने प्रेमपूर्ण शब्दों से इतिहास में यह अमर संदेश दे दिया, साधो, सरल भक्ति ही सच्चा योग है। तो मेरे भाइयों और बहनों,
ये कथा केवल एक संवाद नहीं बल्कि जीवन का गहन संदेश है। योग साधना हमें संयम सिखाती है, पर भक्ति हमें आत्मा का परम आनंद देती है। यदि आपको यह संवाद और कबीर जी का उपदेश प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक कमेंट और सुपर थैंक्स हमें और अधिक प्रेरणा देता है कि हम ऐसी ही अनमोल आध्यात्मिक बातें आप तक पहुंचाते रहे। सत साहिब, धन्यवाद।